Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम खुबी.com। मैं हूँ आपके इंग्लिश एजुकेटर और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और प्रोनाउंस में हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? सबसे पहले हमको एक वर्ड समझना है जो है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ वर्ड किसी भी प्रोनाउन के आगे जब लगेगा, जब वो प्रोनाउन कंप्लीट होगा वो वर्ड लगा के, जैसे कि है themselves, yourself, और इधर है आवर सेल्फ, इट सेल्फ। तो जहां पर भी सेल्फ या सेल्व्स लिखा हुआ होगा, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वी हर्ट आवरसेल्व्स। ऐसा सेंटेंस जिसमें जो प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे ये प्रोनाउन क्या है? वी मीन्स फर्स्ट फॉर्म है। आई वी फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो वी हर्ट आवरसेल्व्स, हम खुद को हर्ट करते हैं। जो बोलने वाला है, जो बात करने वाला है, जो बात की जा रही है वो खुद पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, हम हर्ट खुद को करते हैं, तो हम हैं बोलने वाले और हर्ट भी किसको कर रहे हैं? खुद को कर रहे हैं। तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बोलने वाला खुद को ही एड्रेस कर रहा हो और वहां पर सेल्फ का यूज हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसा जो ऐसे सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होगा सेल्फ वाला, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट, द हॉर्स हर्ट्स इटसेल्फ। जो हॉर्स है वो खुद को ही हर्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देमसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में कई बार बताती हूँ, इंग्लिश ग्रामर जो है वो 100% रूल्स पर नहीं चलती। ठीक है, जो ग्रामर होती है वो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो मोर देन रूल्स होती है। इंग्लिश लैंग्वेज पहले है और जो इसके रूल्स है वो बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो उस एक्सेप्शंस के चलते यहाँ पर एक रूल है, नाउ आई ले मी डाउन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन अभी हमने सेल्फ देखा, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि आई ले माई सेल्फ डाउन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है जो कि पोइट्री में यूज होता है। पोइट्री में प्रॉपर रूल्स नहीं लगते इंग्लिश ग्रामर के। तो अगर किसी पोइट्री में इस तरह से आ गया, आई भी है और मी भी है, तो हम उसको करेक्ट मानेंगे, इनकरेक्ट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, ही केयर्स नथिंग बट सेल्फ। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पर सेल्फ प्रोनाउन है, उसको एज अ नाउन यूज किया जाएगा। वो खुद की केयर करता है, ही केयर्स नथिंग बट सेल्फ। वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता पर अपनी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ जो है एज अ नाउन यूज किया गया है, जो करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई माई सेल्फ विल डू इट। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ते हैं, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, या ऐसे करते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा। अगर हम ऐसे बोलते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे खुद करूंगा, तो तीनों की फीलिंग या इमोशन में फर्क आपको पता लग रहा होगा। तो तीनों तरीके से बोलने में क्या डिफरेंस है? अगर हम आई विल डू इट बोलते हैं या आई विल डू इट माई सेल्फ बोलते हैं, बहुत सिंपल लगता है सुनने में। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे खुद करूंगा, मतलब इम्फेसिस। इसका मतलब क्या है? इम्फेसिस, किसी बात को जोर से कहा गया है, कोई प्रेशराइज किया है एक बात को कि मैं खुद करूंगा, तो ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस। ऐसे ही हिमसेल्फ सेड सो। अगर हम ऐसे बोले, ही सेड सो, उसने ऐसा कहा, ही सेड सो हिमसेल्फ, उसने खुद ऐसा कहा। अगर हम ऐसे बोलते कि ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। ठीक है, किसी बात पर जोर देकर कहा गया है। ठीक है, अगर हम नाउन के साथ प्रोनाउन का यूज हो गया,
कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज अगर हो रहा है नाउन के साथ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, इस वीडियो में रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस हम पढ़ चुके हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी क्वेरीज को हमारे तक लाते रहिए। थैंक यू सो मच।